नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सल्तनत काल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को गहराई से समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस टॉपिक का ओवरव्यू आपके माइंड में सेट हो जाएगा, जिससे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं सल्तनत काल का जो समय है वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच के समय को सल्तनत काल कहा जाता है। इससे पहला क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करना क्यों चाहता था? तो उसका कारण है कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट है कि वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिनकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट देख लेते हैं, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट है कि किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरोध हुआ? जाट के। नेक्स्ट है कि महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी। नेक्स्ट देख लेते हैं, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चीता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता ने। नेक्स्ट है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। नेक्स्ट है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के निर्माण का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। नेक्स्ट है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? नेक्स्ट, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कलर ने। नेक्स्ट है कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक भी न लगे। यह कथन किसका है? बहलोल लोदी का। नेक्स्ट है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट देख लेते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ।
1192 ईस्वी में हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट है कि सन 1329 और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट देख लेते हैं इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। नेक्स्ट है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या फिर दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट है दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। नेक्स्ट है कि अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। नेक्स्ट है कि कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। नेक्स्ट है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। नेक्स्ट है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वह हिंद का युद्ध 1008-9 में किन के बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट कर लेते हैं दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद ने। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था? शंस बनी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट है जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश के राज्य का स्थापित हुआ? सैयद वंश। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट देख लेते हैं किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फटाफट क्वेश्चन को हम लोग करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। नेक्स्ट है कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती, जिसे संस्कृत में रक्तिका कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है कि दिल्ली किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, तो इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, सितार को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था, मंगोल आक्रमण का भय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक नामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे, तो टंका जो था वो चांदी का, ससगनी भी चांदी का एवं जीतल तांबा का था। नेक्स्ट है कि अमीर कोही जो कृषि विभाग था, अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देख लेते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी, तो खड़ी बोली। नेक्स्ट है कि तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया, तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। नेक्स्ट कर लेते हैं, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, गाजी मलिक। तो हम लोग क्वेश्चन को फटाफट करते ही जा रहे हैं, आप लोग का भी इतना तो फर्ज बनता है कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। जवाबित थे तो जवाबित राज्य कानून थे। नेक्स्ट कर लेते हैं कि किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ, तो तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो चंगेज खां। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था, तो फवाजिल का अर्थ था इक्तदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, चंगेज खां के अधीन किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया, इल्तुतमिश के। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तोता ए हिंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई,
गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कि लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी के। नेक्स्ट देख लेते हैं, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस सुल्तान ने अपनी कथा फतुहात ये फिरोज शाही लिखी? अपनी आत्मकथा फतुहात ये फिरोज शाही लिखी? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, लेकिन फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगाया था। नेक्स्ट है, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? पुत्री रजिया का कराया था। नेक्स्ट है, नासिरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज था जो काजी के पद पर था। नेक्स्ट है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? तो मुस्तक राज था। नेक्स्ट है कि वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां। नेक्स्ट है कि हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर की सेनापति। नेक्स्ट कर लेते हैं, दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? तो 1004 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या कहा जाता था? तो देहली वाला सिक्का। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए सिक्के को देहली वाला सिक्का कहा जाता था। नेक्स्ट है कि सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो पैतृक था। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के। नेक्स्ट है कि प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता। नेक्स्ट है कि सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो इबलाक। नेक्स्ट है कि धर्मोपदेश के लिए नया शब्द प्रयोग होता था? तजकीर। नेक्स्ट है कि शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? तो फतवा कहलाता था। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली। इस तरह से हम लोग वीवीआई प्रश्नों को देखा है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर करें। चलिए आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।